हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं, तो हम थोड़ी-सी उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग इस वक़्त पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग सोए होते हैं इस वक़्त क्योंकि आप लोग रात जागे हो। आप लोगों की क्वेश्चंस थे मेरे पास कि इबादत के बारे में कि हमें कौन-सी इबादत करनी चाहिए। बुशरा शहज़ाद वॉचिंग, थैंक यू। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देती हूँ, बाद में जब आप लोग सो के उठोगे तो आप लोग इंशाल्लाह देख लोगे इसे। मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि पूरा महीना कैसे कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि मैं दौरे कुरान में मसरूफ़ थी। आप लोगों को ये कोशिश थी कि इस दफ़ा कुरान के जो मैं पढ़ रही हूँ उर्दू में तो उसके ऊपर आयात लिखी जाए, तो उसका काम हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच आप लोग जो भी अभी जाग रहे हो। इसीलिए आखिरी अशरे में दाखिल हो गए तो मैंने सोचा कि चलिए हम थोड़ी-सी बात भी करते हैं। आज इंशाल्लाह आप लोगों को 20 आई थिंक 5th पारा मिलेगा। बस अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करे जो कुछ भी मेहनत की है, और पूरी टीम ने जितनी मेहनत की ऑनेस्टली आप तक दौरे कुरान को पहुँचाने में, और आप जो टेस्ट बनाए हैं उन्होंने और जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी किया, बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह सुब्हाना तआला उन सबको अजर दे इसका। अभी मैं थोड़ी-सी बस बात करना चाहूँगी इस आखिरी अशरे के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में हमें फरमा दिया, बता दिया ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को ना। और फिर हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने देखिए उसकी इतनी अहमियत, इतनी उसकी बरक़ात कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया। तो ये सारी जो रमज़ान की बरक़ात हैं वो एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि उस रात को कुरान, इस महीने कुरान नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तक़ियों के लिए है तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगो तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ ही नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में, अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीज़न बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर हदीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात ही कहते, पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र।
کہ فرشتے اور روح الامین جو ہے وہ اس رات کو آسمان دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اترتے ہیں زمین پہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک چپا زمین کا ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے، اور وہ صبح تک سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، ہر حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لے کے اترتے ہیں۔ دیکھیے پورے سال کے فیصلے اس رات کو ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ پچھلے سال کو آپ سوچیں کہ جب ہم اسی طرح سے لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے نا کہ یا پاک پروردگار ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرنا، تو اس ایک سال میں آپ سوچیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا اچھی چیزیں ہوئیں اور کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جو تکلیف دہ چیزیں تھیں، نہ صرف ہمارے ساتھ، ہمارے لو ونس کے ساتھ، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو آپ ساری چیزوں کا ذرا امیجن کرو اور سوچو کہ یہ پچھلے سال میں ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ پورے سال میں یہ ہونا ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ابھی رمضان میں کتنے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کو ليلۃ القدر اگلی والی نصیب نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے تھے۔ دیکھیے فیصلے، ہمارا رزق کیا ہوگا فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کو اولاد ملے گی فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کی اولاد نیک ہوگی، کس کا ہسبینڈ کیسا ہوگا، کس کے کاروبار میں ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کی صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کی، نہ صرف ایک انسان سے انسان، اب سوچیں قوموں کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس ایک سال میں کیا سے کیا چیزیں ہونی ہیں، تو ہم پھر کیسے ہم اس رات کو سو سکتے ہیں؟ اور پھر اگر ہم چلے 10 راتیں نہیں بھی ہم جاگ سکتے، آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک، صبح جب ہم روزہ رکھنے کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے نا تب تک سلامتی ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل جس کو ایوری 10 نائٹ نہیں جاگا جاتا، وہ ایٹ لیسٹ وہ فجر سے پہلے والا ٹائم جو تہجد میں ہے نا، اس میں اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم کیسے دعا کریں؟ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہمیں کہ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھیں، میں آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا نا، تو یہاں سے دل کی اخلاص کے ساتھ حاضر ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبے کرتے تھے۔ اب ہم قیام کا کیا کریں؟ اگر ہمیں تو فار ایگزامپل ہم نے قرآن نہیں حفظ کیا ہوا، ابھی ہمیں پوری طرح سے بڑی صورتیں نہیں آتی ہیں، جن کو آتی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کو نہیں آتی تو آپ کو حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد ہے نا کہ وہ ایک ہی آیا ریپیٹیڈلی پڑھتی جاتی تھی۔ اب دیکھیں قل هو اللہ احد، اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ریپیٹیڈلی وہی پڑھتے جائیں، کھڑے پڑھتے جائیں، اللہ کی حمد بیان کرتے جائیں۔ اگر اب تو یہ بھی آسانی ہے، آپ فون پہ سارا ایپ ہوتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور آرام سے کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، نفل میں بڑی گنجائش ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے قیام لمبے کریں، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کریں کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیے، تو سیکنڈ کیا ہو گیا؟ اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، لکھ لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی رات، دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے۔ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، کئی دفعہ ہم وہ پوری کھول لیتے ہیں کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے دعا،
कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा है। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, उनके इस अमल से वो बीवियां उनकी माएँ नहीं हो जाती हैं। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। हकीकत यह है कि ये लोग ऐसी बातें कहते हैं जो बहुत बुरी हैं और झूठ है, और अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, फिर उन्होंने जो कुछ कहा उससे रुजू करते हैं, तो उनके जिम्मे एक गुलाम आजाद करना है, कबल इसके कि वो मियाँ बीवी एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये वो बात है जिसकी तुम्हें नसीहत की जा रही है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बखबर है। और फिर आया नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर जिस शख्स को गुलाम मुयस्सर ना आए, उसके जिम्मे 2 मुतवातर महीने के रोजे हैं, कबल इसके कि वो मियाँ बीवी एक दूसरे को हाथ लगाएं। फिर जिसको इसकी भी इस्तात ना हो, इसके जिम्मे 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है। ये इसलिए ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और ये कि अल्लाह की मुकर्रर की हुए हदें हैं, और काफिरों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। यकीन रखो कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो ऐसे ही जलील होंगे जैसे उनसे पहले लोग जलील हुए थे। और हमने खुली खुली आयतें नाजिल कर दी हैं, और काफिरों के लिए ऐसा अजाब है जो ख्वार करके रखेगा। उस दिन जब अल्लाह इन सबको दोबारा जिंदा करेगा, फिर उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया था। अल्लाह ने उसे गिन गिन कर महफूज कर रखा है, और ये उसे भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज का गवाह है। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह उसे जानता है। कभी 3 आदमी में कोई सरगोशी ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वो ना हो, और ना 5 आदमियों की कोई सरगोशी ऐसी होती है जिसमें छठा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना हो। और चाहे सरगोशी करने वाले इससे कम हो या ज्यादा, वो जहां भी होंगे अल्लाह उनके साथ होता है। फिर वो क़यामत के दिन उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वो वही काम करते रहे जिनसे उनको मना किया गया था, और वो एक दूसरे के साथ ऐसी सरगोशियां करते हैं जो गुनाह, ज्यादती और रसूल की नाफरमानी पर मुश्तमिल होती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें ऐसे तरीके से सलाम करते हैं जिससे अल्लाह ने तुम्हें सलाम नहीं किया। वो अपने दिलों में कहते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह हमें सजा क्यों नहीं दे देता। जहन्नम ही इन लोगों की खबर लेने के लिए काफी है, वो इसी में जा पहुंचेंगे, और वो पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में एक दूसरे से सरगोशी करो तो ऐसी सरगोशी ना करो जो गुनाह, ज्यादती और रसूल की नाफरमानी पर मुश्तमिल हो। हाँ, ऐसी सरगोशी करो जो नेक कामों और तकवा पर मुश्तमिल हो, और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सबको जमा करके ले जाया जाएगा। ऐसी सरगोशी तो शैतान की तरफ से होती है ताकि वो ईमान वालों को गम में मुब्तला करे, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुभान अल्लाह। देखिए, शैतान जो है वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं कर सकता ना, तो उससे क्या समझ आती है कि हम कहते हैं ना कि शैतान के बहकावे में आ गए, ऐसे हो गया। तो अल्लाह जब तक इज्जत ना दे, अगर हम नेकी की तरफ बढ़ने वाले हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, गुनाह हो जाते हैं, माफी मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो ऐसा नहीं कि शैतान हमें बहकाता ही जाए और अल्लाह हमारी मदद ना करे। अगर हमारी नीयत खालिस होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कभी बहकने नहीं देंगे। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तुकिलनी अला नफ्सी तरफत आइन, कि या पाक परवरदिगार, मुझे आंख झपकने वाला जो वक्त है ना, उतना भी कभी मुझे शैतान के हाथ में ना आने देना। आमीन सुम आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। और आयत नंबर 11, ए ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करो, तो गुंजाइश पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए वसअत पैदा कर देगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ। तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनको दर्जों में बुलंद करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह बाखबर है। बहुत प्यारी सूरह है। ऑनेस्टली एक एक हुक्म ऐसा है कि हमारी जिंदगियों में अगर हम उतारते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत आप देखें फिर कैसे नाजिल होंगी। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब तुम रसूल से तन्हाई में कोई बात करना चाहो तो अपनी इस तन्हाई की बात से पहले कुछ सदका कर दिया करो। ये तरीका तुम्हारे
تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جبکہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 14، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ہی ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے لوگ کیسے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الحشر اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھی، اس لیے وہ خفیہ طور پر ان کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود کا ایک قبیلہ جو بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے گا جس سے نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش کی خبر پہنچا دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنی نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے پاس ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ آخرکار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سامان، مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعہ پر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کا لفظی معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت حشر ہے، اور بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ اس سورہ کو سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی
वही है, और वही है जो इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। वही है जिसने अहले किताब में से काफिर लोगों को उनके घरों से पहले इज्तिमा के मौका पर निकाल दिया। मुसलमानों, तुम्हें ये ख्याल भी ना था कि वो निकलेंगे, और वो भी ये समझे हुए थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। फिर अल्लाह उनके पास ऐसी जगह से आया जहां से वो गुमान भी नहीं करते थे, और अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी बर्बाद कर रहे थे। लिहाजा ए आंख वालों, इबरत हासिल करो, और अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में जलावतनी ना लिख दी होती तो वो दुनिया ही में उनको अजाब दे देता। अलबत्ता आखिरत में उनके लिए दोज़ख का अजाब है। ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी ठानी, और जो शख्स अल्लाह से दुश्मनी करता है तो अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। तुमने खजूर के जो दरख्त काटे या उन्हें अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया तो ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए था ताकि अल्लाह नाफरमानों को रुस्वा कर दे। और आय नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ने अपने रसूल को उनका जो माल भी फै के तौर पर दिलवाया है, या फिर फै उस माल को कहते हैं कि जब किसी के साथ जंग हो लेकिन बाकायदा जंग ना हो और माल गनीमत हाथ में आ जाए, तो इस माल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ने अपने रसूल को उनका जो माल भी फै के तौर पर दिलाया, उनके लिए ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर को जिस पर चाहता है तसल्लुत अता फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह अपने रसूल को दूसरी बस्तियों से जो माल भी फै के तौर पर दिलाएगा तो वो अल्लाह का हक है, और उसके रसूल का भी, और कराबतदारों का, और यतीम मस्कीन और मुसाफिरों का, ताकि वो माल सिर्फ उन्हीं के दरमियान गर्दिश करता ना रह जाए जो तुम्हें दौलतमंद लोग हैं, और रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और आय नंबर 1, ये माल उन हाजतमंद महाजरीन का हक है जिन्हें अपने घरों और अपने मालों से बेदखल कर दिया गया है, और वो अल्लाह की तरफ से फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग हैं जो रासबास हैं, और ये जो माल है उन लोगों का हक है जो पहले ही से उस जगह यानी मदीना में ईमान के साथ मुकीम है। जो कोई उनके पास हिजरत करके आता है ये उससे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उन महाजरीन को दिया जाता है वो अपने सीनों में उसकी कोई ख्वाहिश महसूस नहीं करते, और उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं चाहे उन पर तंगदस्ती की हालत गुजर रही हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो लोग अपनी तबीयत के बुखल से महफूज हो जाएं वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और आय नंबर 10, ये माल उन लोगों का भी हक है जो उन महाजरीन और अंसार के बाद आए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें भी मग़फ़िरत फरमाइए, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के लिए कोई बुग़्ज़ ना रखिए। ऐ हमारे परवरदिगार, आप बहुत शफीक और बहुत मेहरबान हैं। क्या तुमने उनको नहीं देखा जिन्होंने मुनाफिकत से काम लिया है कि वो अपने भाइयों से जो काफिर अहले किताब में से हैं ये कहते हैं कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे बारे में कभी किसी और का कहना नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। और आया नंबर 12, ये पक्की बात है कि अगर इन अहले किताब को निकाला गया तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर बिलफर्ज उनकी मदद की भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ऐ मुसलमानों, हकीकत ये है कि उनके दिलों में तुम्हारी दहशत अल्लाह से ज्यादा है। ये इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आती है। ये सब लोग इकट्ठे होकर भी तुमसे जंग नहीं कर पाएंगे मगर ऐसी बस्तियों में जो किलों में महफूज हैं, या फिर दीवारों के पीछे छुपकर। इनकी आपस की मुखालफतें बहुत सख्त हैं, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, हालांकि इनके दिल फटे पड़े हैं। ये इसलिए है कि ये लोग वो हैं जिन्हें अकल नहीं है। इनकी हालत इन लोगों की सी है जो इनसे कुछ ही पहले अपने करतूतों का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और नंबर 16, इनकी मिसाल शैतान की सी है कि वो इंसान से कहता है कि काफिर हो जाओ, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कहता है कि मैं तुझसे बरी जिम्मा हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का परवरदिगार है। चुनाचे इन दोनों का अंजाम ये है कि वो दोनों दोज़ख में होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और यही जुल्म करने वालों की सजा भी है। या ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है, और तुम उन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे हैं, तो अल्लाह ने भी उन्हें खुद अपने आप से गाफिल कर दिया है। वही लोग हैं जो नाफरमान है। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही वो है जो कामयाब है। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तुम उसे देखते कि
وہ اللہ کے روب سے جھکا پڑتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور ہم یہ مثال لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے. وہ اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے. وہی ہے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو بادشاہ ہے, تقدیس کا مالک ہے, سلامتی دینے والا ہے, امن بخشنے والا ہے, سب کا نگہبان اور بہت بڑے اقتدار کا مالک ہے, ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے, بڑائی کا مالک ہے. پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے, وجود میں لانے والا ہے, صورت بنانے والا ہے. اسی کے سب اچھے نام ہیں. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تسبیح کرتی ہیں, اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک. الحمدللہ. یہاں پہ ہماری سورت الحشر ختم ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ لوگوں نے اسماء الحسنی یاد کیے ہیں نا, اسی سورہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے پیارے ناموں کا ذکر ہے کہ الرحمن الرحیم, المالک القدوس السلام, المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر, الخالق الباری المصور. بہت پیارے نام ہیں. اور اب دیکھیے we feel so proud کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے ہیں, اور جب ہم ان کے واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے. آمین ثم آمین. اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ ممتحنہ. تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورۃ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی. ان دونوں واقعات کی تفصیل پیچھے سورۃ فتح کے تعارف میں گزر چکی ہے. اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں. ایک یہ کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے جو بات طے کی گئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو مسلمانوں سے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے. اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورت پر نہیں ہوگا, اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے یا آنے کا مقصد کچھ اور ہے. اگر اس کے جائزے سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا. اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ کے متعلق کیا احکامات ہوں گے وہ بھی اس صورت میں بیان فرمائے ہیں. اور جن مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ نکاح نہیں رہ سکتا. چنانچہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کا امتحان یا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا تھا, اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ ہے, یعنی امتحان لینے والی. صورت کا دوسرا موضوع جو بالکل شروع میں بیان ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلق رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے ناجائز ہے. چنانچہ صورت کو اس حکم سے شروع فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے خصوصی دوستی نہیں رکھنی چاہیے. ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ سورۃ فتح کے تعارف میں یہ بات واضح ہو چکی کہ صلح حدیبیہ کے معاملے کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر ہی توڑ دیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح فرما دیا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا. اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے کفار پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی تھی, لیکن سادی کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگوں کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو. اسی دوران سارا نام کی ایک عورت جو گاہ بجا کر پیسے کماتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائی, اور اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ شدید غربت میں مبتلا ہے, کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے عیش و عشرت کی محفلیں ویران ہو چکی ہیں. اب کوئی اسے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتا, اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کیا. دوسری طرف مہاجر صحابہ کرام میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ایک ایسے بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے. مکہ مکرمہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا, وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے, جس کے بارے میں انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان پر ظلم نہ کریں. دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے, لیکن حضرت حاتب کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا. جب سارا نامی عورت مکہ مکرمہ واپس آنے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपसे मक्का मुकरमा की फतह का वादा फरमा दिया है, लेकिन मेरी तरफ से कुरैश पर एक एहसान होगा और इस एहसान की वजह से वो मेरे अहलो अयाल के साथ नरमी का मामला करेंगे। चुनांचे उन्होंने एक खत लिखकर सारा के हवाले कर दिया कि वो कुरैश के सरदारों को जाकर पहुंचा दे। उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी कि सारा एक खुफिया खत लेकर गई है। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर को इस मुहिम पर रवाना फरमाया कि वो इस औरत के पीछा करके इससे वो खत बरामद करे और यहाँ वापस ले आए। ये हजरात गए और उन्होंने वो खत बरामद कर लिया। हजरत हातिब रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने मासरत की और अपनी गलती की वही वजह बयान की जो ऊपर बयान की गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नेक नियति की वजह से उनकी इस गलती को माफ फरमा दिया। इस वाक़या पर यह सूरत की इब्तदाई आयतें नाजिल हुई हैं। ये सूरह मदनी सूरह है, इसमें 13 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने की खातिर और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए घरों से निकले हो तो मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को ऐसा दोस्त मत बनाओ कि उनको मोहब्बत के पैगाम भेजने लगो। हालांकि तुम्हारे पास जो हक आया है उन्होंने उसको इतना झुटलाया है कि वो रसूल को भी और तुम्हें भी सिर्फ इस वजह से मक्का से बाहर निकालते रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम इनसे खुफिया तौर पर दोस्तों की बातें करते हो, हालांकि जो कुछ तुम खुफिया तौर पर करते हो और जो कुछ इलानिया भी करते हो मैं उन सब को पूरी तरह जानता हूँ और तुम में से जो कोई भी ऐसा करेगा वो राह रास्त से भटक जाएगा। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम उनके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अपने हाथ और जुबानें फैला फैलाकर तुम्हारे साथ बुराई करेंगे और उनकी ख्वाहिश ये है कि तुम काफिर बन जाओ। क़यामत के दिन ना तुम्हारी रिश्तेदारियां हरगिज तुम्हारे काम आएंगी और ना तुम्हारी औलाद। अल्लाह ही तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह देखता है। तुम्हारे लिए इब्राहिम और उसके साथियों में बेहतरीन नमूना है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमारा तुमसे और अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन की इबादत करते हो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तुम्हारे अकायद के मुनकिर हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी और बोझ पैदा हो गया है जब तक तुम सिर्फ अल्लाह पर ईमान ना लाओ। अलबत्ता इब्राहिम ने अपने बाप से ये जरूर कहा था कि मैं आपके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ जरूर मांगूंगा, अगरचे अल्लाह के सामने मैं आपको कोई फायदा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। आया नंबर 4 अब बहुत प्यारी दुआ कि हमारे परवरदिगार आप ही पर हमने भरोसा किया और आप ही की तरफ हम रुजू किए हुए हैं और आप ही की तरफ हम सबको लौट कर आना है। हमारे परवरदिगार हमें काफरों के लिए तख्ता मश्क ना बनाना और हमारे परवरदिगार हमारी मगफरत फरमा दीजिए। यकीनन आप और सिर्फ आप ही वो जात है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुसलमानों, यकीनन तुम्हारे लिए इन लोगों के तर्ज अमल में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर उम्मीद रखता है। तो वो याद रखे कि अल्लाह सबसे बेनियाज है, बजाते खुद काबिल तारीफ है और कुछ बैद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे और जिन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है उनके दरमियान दोस्ती पैदा कर दे। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है और बहुत मेहरबान है। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें इस बात से मना करता है कि जिन लोगों ने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला उनके साथ तुम कोई नेकी का या इंसाफ का मामला करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो तुम्हें इस बात से मना करता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें अपने घरों से निकाला है और तुम्हें निकालने में एक दूसरे की मदद की है कि तुम उनसे दोस्ती रखो और जो लोग उनसे दोस्ती रखेंगे वो तो जालिम होंगे। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत करके आए तो तुम उनको जांच लिया करो, अल्लाह ही उनके ईमान के बारे में बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें ये मालूम हो जाए कि वो मोमिन औरतें हैं तो तुम उन्हें काफिरों के पास वापस ना भेजना, वो इन काफिरों के लिए हलाल नहीं है और वो काफिर उनके लिए हलाल नहीं है। और इन काफिरों ने जो कुछ इन औरतों पर मेहर की सूरत में खर्च किया हुआ है वो उन्हें अदा कर दो और तुम पर इन औरतों से निकाह करने में भी कोई गुनाह नहीं है जबकि तुमने उनके मेहर अदा कर दिए हो। और तुम काफिर औरतों की इस्मतें अपने कब्जे में बाकी ना रखो और जो कुछ तुमने इन काफिर बीवियों पर मेहर की सूरत में खर्च किया था वो तुम इनके नए शौहरों से मांग लो और उन्होंने जो कुछ अपनी मुसलमान हो जाने वाली बीवी पर खर्च किया था वो उनके नए मुसलमान शौहरों से मांग लो। ये अल्लाह का फैसला है, वही तुम्हारे दरमियान फैसला करता है और अल्लाह बड़े इल्म वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई काफिरों के पास जाकर तुम्हारे हाथ से निकल जाए फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां जाती रही हैं उनको इतनी रकम अदा कर दो जितनी उन्होंने अपनी उन बीवियों पर खर्च की थी। अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। और नंबर 12, ए नबी, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें इस बात पर बैत करने के लिए आए कि वो अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं बनाएंगी और चोरी नहीं
نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں دفن لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت ممتحنہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت الصف، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی گئی تھی ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی نبوت پر ایمان نہ لانے سے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ نے اس صورت میں انہیں خاص طور پر حکم دیا ہے، اور جہاد کے بارے میں جو خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ اس سورہ کی 4 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت صف ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر، ایمان لانے والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنیں گے؟ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی
नतीजा ये हुआ कि वो गालिब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सूरत सफ कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत जुमा और उसका तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत के पहले रुकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उसकी बेइज्जत के मकासद बयान फरमा कर पूरी इंसानियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई है और खास तौर पर यहूदियों की मजम्मत की गई है कि वो जिस किताब यानी तौरात पर ईमान रखने का दावा करते हैं उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बिशारत मौजूद है। इसके बावजूद वो आप पर ईमान ना लाकर खुद अपनी किताब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फिर दूसरी रुकू में मुसलमानों को ये हदायत दी गई है कि उनकी तजारती सरगर्मियां अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। चुनाचे हुक्म दिया गया कि जुम्मे की अजान के बाद हर किस्म की खरीदो फरोख्त बिल्कुल नाजायज है। इसके अलावा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हों उस वक्त किसी तजारती काम के लिए आपको छोड़कर चले जाना जायज नहीं है। और अगर दुनियावी मसरूफियात का शौक किसी दीनी फरीजे में रुकावट बनने लगे तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों के लिए आखिरत में जो कुछ तैयार कर रखा है वो दुनिया की इन लज्जतों से कहीं बेहतर है और दीनी फराइज को रिस्क की खातिर छोड़ना सरासर नादानी है, क्योंकि रिस्क देने वाला तो अल्लाह की जात है। लिहाजा रिस्क उसकी नाफरमानी करके नहीं बल्कि उसकी अताअत करके तलब करना चाहिए। चुनाचे दूसरे रुकू में जुमा के अहकामात बयान फरमाए गए हैं, इसलिए सूरत का नाम सूरत जुमा है। ये सूरत मदनी सूरह है, इसमें 11 आयात हैं और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमानों और जमीन में जो चीज भी है वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जो बादशाह है, बड़ी तख्तीस का मालिक है, जिसका इक़्तिदार भी कामिल, जिसकी हिकमत भी कामिल है। वही है जिसने उम्मी लोगों में से उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने उसकी आयात की तलावत करे और उनको पाकीज़ा बनाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, जबकि वो इससे पहले खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और ये रसूल जिनकी तरफ भेजे गए हैं उनमें से कुछ और भी हैं जो अभी इनके साथ आकर नहीं मिले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह बड़े इक़्तिदार वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और आया नंबर 4, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। जिन लोगों पर तौरात का बोझ डाला गया था फिर उन्होंने उस बोझ को नहीं उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हुए हो। बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ऐ पैगंबर इनसे कहो कि ऐ लोगों जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हारा दावा यह है कि सारे लोगों को छोड़कर तुम ही अल्लाह के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अपने हाथों से जो अमाल आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। कहो कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमसे आ मिलने वाली है, फिर तुम्हें उस अल्लाह की तरफ तो लौट कर जाना होगा जिसे तमाम पोशीदा और खुली हुई बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। ऐ ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए तुम्हें पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब उन्होंने कोई तजारत या कोई खेल देखा तो उसकी तरफ टूट पड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़ दिया। कह दो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल और तजारत से कहीं बेहतर है और अल्लाह तो सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। यहाँ पे हमारी सूरत जुमा मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल मुनाफिकून और थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। ये सूरत एक खास वाकया के पस मंजर में नाजिल हुई है जिसका खुलासा यह है कि बनु मुस्तलक अरब का एक कबीला था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी गई थी कि वो मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए लश्कर जमा कर रहा है। आप अपने सहाबा इकराम के साथ खुद वहां तशरीफ ले गए, उनसे जंग हुई और आखिरकार उन लोगों ने शिकस्त खाई और बाद में मुसलमान भी हुए। जंग के बाद चंद दिन आप वहीं ठहरे, एक चश्मे के करीब पड़ाव डाले रखा। इस काम के दौरान एक महाजिर और एक इंसार के दरमियान पानी पर किसी मामले पर झगड़ा हो गया। झगड़े में नौबत हाथापाई तक आ गई और होते होते महाजिर ने अपनी मदद के लिए महाजरीन को पुकारा और इंसारी ने अपनी मदद के लिए अंसार को पुकारा। यहाँ तक कि अंदेशा हो गया कि कहीं महाजरीन और अंसार के दरमियान लड़ाई ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो आप तशरीफ लाए और फरमाया कि महाजर और इंसार के नाम पर लड़ाई करना ये जहलाना सोच है, इसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये असबियत के बदबूदार नारे हैं जो मुसलमानों को छोड़ने होंगे। हाँ, मजलूम जो कोई भी हो उसकी मदद करनी चाहिए और जालिम जो भी हो उसे जुल्म से बाज रखने की कोशिश जरूर
जरूर करनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद झगड़ा खत्म हो गया और जिन सहाबा में हाथापाई हुई थी उनके दरमियान माफी तलाफी हो गई। ये झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन मुसलमानों के लश्कर में कुछ मुनाफिक लोग भी थे जो माले गनीमत में हिस्सादार बनने के लिए शामिल हुए थे। उनके सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को जब इस झगड़े का इल्म हुआ तो उसने अपने साथियों से कहा कि तुमने महाजिरीन को अपने शहर में पनाह देकर अपने सर चढ़ा लिया है, यहाँ तक कि अब वो मदीना के असल बशिंदों पर हाथ उठाने लगे हैं। ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं है। फिर उसने ये भी कहा कि जब हम मदीना वापस पहुंचेंगे तो जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। उसका वाज़े इशारा उस तरफ था कि मदीना के असल बशिंदे महाजिरीन को निकाल बाहर करेंगे। इस मौका पर एक मुखलिस इंसारी सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात को बहुत बुरा समझा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ऐसे कहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई से पूछा तो वो साफ मुकर गया कि मैंने ये बात नहीं कही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर फरमाया कि शायद हज़रत ज़ैद बिन अरकम को गलतफहमी हुई है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम को ये रंज था कि जब अब्दुल्ला बिन उबई ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको झूठा बना दिया है तो उसके बाद आप अपने सहाबा के साथ वहां से रवाना हो गए। अभी मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंचे थे कि ये सूरत नाजिल हो गई जिसने हज़रत ज़ैद बिन अरकम की तस्दीक की और मुनाफिकीन की हकीकत खोल कर बयान कर दी। ये सूरा भी मदनी सूरा है। इसमें 11 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि आप वाकई उसके रसूल हैं। और अल्लाह ये भी गवाही देता है कि ये मुनाफिक लोग झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को एक ढाल बना रखा है। फिर ये लोग दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। हकीकत यह है कि बहुत ही बुरे हैं वो काम जो ये लोग करते हैं। ये सारी बातें इस वजह से हैं कि ये शुरू में बज़ाहिर ईमान ले आए, फिर उन्होंने कुफर अपना लिया, इसलिए कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। नतीजा यह है कि ये लोग हक बात समझने के काबिल ही नहीं है। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब तुम इनको देखो तो उनके डील डॉल तुम्हें बहुत अच्छे लगे और अगर वो बात करे तो तुम इनकी बातें सुनते रह जाओ। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे ये लकड़ियां हैं जो किसी सहारे से लगी खड़ी हैं। ये हर चीखो पुकार को अपने खिलाफ समझते हैं। यही है जो तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए इनसे होशियार रहो। अल्लाह की मार हो इन पर, कहाँ ऊंधे चले जा रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे हक में मगफरत की दुआ करें तो ये अपने सरों को मटकाते हैं और तुम इन्हें देखोगे कि वो बड़े घुमंड के आलम में बेरुखी से काम लेते हैं। और आयत नंबर 6, ए पैगंबर इनके हक में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम इनके लिए मगफरत की दुआ करो या ना करो, अल्लाह इन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। अल्लाह अकबर। अब इस आयत को जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर इनके हक में दोनों बातें बराबर है, चाहे तुम इनके लिए मगफरत की दुआ करो या ना करो, अल्लाह इन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा। यकीन जानो अल्लाह ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। यही तो है जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च ना करो यहां तक कि ये खुद ही मुंतशिर हो जाएं। हालांकि आसमान और जमीन के तमाम खजाने अल्लाह के पास हैं, लेकिन मुनाफिक लोग समझते नहीं हैं। कहते हैं कि अगर हम मदीना को लौट कर जाएंगे तो जो इज्जत वाला है वो वहां से जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। हालांकि इज्जत तो अल्लाह ही को हासिल है और उसके रसूल को और ईमान वालों को, लेकिन मुनाफिक लोग नहीं समझते। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ईमान वालों तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करने पाए, और जो लोग ऐसा करेंगे वो बड़े घाटे का सौदा करने वाले होंगे। और हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए तो वो ये ना कहे क्या मेरे परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी देर के लिए और मोहलत क्यों ना दी कि मैं खूब सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। और अब इस सूरह की आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि जब किसी शख्स का मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो अल्लाह उसे हरगिज मोहलत नहीं देगा, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत मुनाफिकून मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत तकाबुन, और थोड़ा सा इसका तारुफ देख लेते हैं कि अगरचे बाज मुफस्सिरीन ने इस सूरत की कुछ आयतों को मक्की और कुछ को मदनी कहा है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने पूरी सूरत को मदनी करार दिया है। अलबत्ता इसके मज़ामीन मक्की सूरतों की तरह इस्लाम के बुनियादी अकायद की दावत पर मुश्तमिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामला के हवाले से तौहीद, रसालत और आखिरत
آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب بتاتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول برحق اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر انسان کی بیوی بچے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کی خیر خواہی نہیں بلکہ دشمنی کر رہے ہیں۔ سورت کا نام اس سورہ کی آیہ نمبر 9 میں ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم بار بار دیکھیں یہ آیا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا حال بھی خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے تم سے پہلے کفر اختیار کیا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے؟ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے، اور یہ اللہ کے لیے تو بہت معمولی سی بات ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آیہ نمبر 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اب آیہ نمبر 14 غور سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ وہ ہر بیت کا اور ہر کھلی چیز کو جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ تغابن مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الطلاق۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اب اس صورت اور اگلی صورت میں میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق کچھ ضروری احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے مسائل میں طلاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں عملاً بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لیے طلاق کے کچھ احکام سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے، اور اب اس صورت میں طلاق کے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے تھے۔
चुनाचे बताया गया है कि अगर तलाक देनी हो तो उसके लिए सही वक्त और सही तरीका क्या है। जिन औरतों को हैज ना आता हो उनकी इद्दत कितनी होगी, इद्दत के दौरान उनके साबिक शोहर को उनका खर्चा किस म्यार पर और कब तक उठाना होगा, और अगर औलाद हो गई है तो उसको दूध पिलवाने की जिम्मेदारी किस पर होगी। और इस किस्म के अहकाम बयान फरमाते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हर मर्द और औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हुए अपने फराइज अदा करने चाहिए, क्योंकि मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा है कि इसकी हर शिकायत का इलाज अदालतों से नहीं होता। एक मतवाजन खानदानी निजाम उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक हर फरीक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाबदही के एहसास करते हुए अपने फराइज अंजाम ना दे। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं को दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। ये सूरह मदनी सूरह है, इसमें 12 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ नबी इनसे कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह शुमार कर लो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है। उन औरतों को उनके घरों से ना निकालो और न वो खुद निकले, सिवाय ये कि वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे, और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद है। और जो कोई अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे निकले उसने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है। तुम नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर जब वो औरतें अपनी इद्दत की मियाद को पहुंचने लगे तो तुम या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक रखो या फिर भले तरीके से उनको अलग कर दो, और अपने में से 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो अदल वाले हों, और अल्लाह की खातिर सीधी सीधी गवाही दो। लोगों, ये वो बात है जिसकी नसीहत उस शख्स को की जा रही है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए काफी है। यकीन रखो कि अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अलबत्ता अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। और तुम्हारी औरतों में से जो महवारी आने से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें उनकी इद्दत के बारे में शक हो तो याद रखो कि उनकी इद्दत 3 महीने है, और उन औरतों की इद्दत भी यही है जिन्हें अभी महवारी नहीं आई है। और जो औरतें हामला हो उनकी इद्दत की मियाद ये है कि वो अपने पेट का बच्चा जन ले। और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा कर देंगे। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर उतारा है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा और उसको जबरदस्त सवाब अता करेगा। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि उन औरतों को अपनी हैसियत के मुताबिक उसी जगह रिहाइश मुहैया करो जहां तुम रहते हो, और उन्हें तंग करने के लिए उन्हें ना सताओ। और अगर वो हामला हो तो उनको उस वक्त तक नुफका देते रहो जब तक वो अपने पेट का बच्चा जन न ले। फिर वो अगर तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें उसकी उजरत अदा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उजरत मुकर्रर करने के लिए आपस में भले तरीके से बात करो, और अगर तुम एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करोगे तो उसे कोई और औरत दूध पिलाएगी। हर वुसअत रखने वाला अपनी वुसअत के मुताबिक नुफका दे, और जिस शख्स के लिए उसका रिज़्क तंग कर दिया गया हो तो जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है तो वो उसी में उसको खर्च देगा। अल्लाह ने किसी को जितना भी दिया है उस पर उससे ज्यादा का बोझ नहीं डालता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर कोई मुश्किल हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बाद आसानी भी पैदा कर देंगे। और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनका सख्त हिसाब लिया और उन्हें सजा दी, ऐसी बुरी सजा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चुनाचे उन्होंने अपने अमाल का वबाल चखा और उनके अमाल का आखिरी अंजाम नुकसान ही नुकसान हुआ। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और आखिरत में हमने उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। लिहाजा ए अक्ल वालों जो ईमान ले आए हो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने तुम्हारे पास एक सरापा नसीहत भेजी है, यानी वो रसूल जो तुम्हारे सामने रोशनी देने वाली अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाता है, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आए। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए और नेक अमल करे अल्लाह उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जहां जन्नती लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज़्क तय कर दिया है। और अब इस सूरह की आखिरी आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तो वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन भी उन्हीं की तरह। अल्लाह का हुक्म उनके दरमियान उतरता रहता है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि
अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है, और ये कि अल्लाह का इल्म तो हर चीज का अहाता किए हुए है। अब यहाँ पे हमारी सूरत अत-तलाक मुकम्मल होती है। अब शुरू करते हैं सूरत तहरीम और थोड़ा सा उसका तारुफ देख लेते हैं। जैसा कि पिछली सूरतों में भी बताया गया है, इसी तरह इस सूरत का भी बुनियादी मौजू ये है कि मियाँ बीवी को आपस में और अपनी औलाद के साथ किस तरह मुतदिल और मुतवाजन रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक तरफ उनसे एक हद में रहते हुए मोहब्बत भी दीन का तकाजा है, और दूसरी तरफ उनकी ये निगरानी भी जरूरी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम से इनहराफ न करें। इस सिलसिले में एक वाकया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था कि अपनी कुछ अज़वाज मुतहरात की खुशनुदी की खातिर अपनी कसम खा ली थी कि मैं आइंदा शहद नहीं पीऊंगा। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपसे फरमाया कि जो चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए हलाल की है उसे आप अपने ऊपर हराम क्यों करते हैं। इसीलिए सूरत का नाम तहरीम है, जिसके मानी है हराम करना। ये सूरा भी मदनी सूरा है, इसमें 12 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसे क्यों हराम करते हो, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। अल्लाह ने तुम्हारी कस्मों से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, और वही है जिसका इल्म भी कामिल है और उसकी हिकमत भी कामिल है। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और याद करो जब नबी ने अपनी किसी बीवी से राज के तौर पर एक बात कही थी, फिर जब उस बीवी ने वो बात किसी और को बतला दी और अल्लाह ने ये बात नबी पर जाहिर कर दी, तो उसने उसका कुछ हिस्सा जतला दिया और कुछ हिस्से को टाल गए। फिर जब उन्होंने अपनी बीवी को वो बात जतलाई तो वो कहने लगी कि आपको ये बात किसने बताई है। नबी ने कहा कि मुझे उसने बताई है जो बड़े इल्म वाला है और बड़ा बाखबर है। ए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह के हुजूर तौबा कर लो तो यही मुनासिब है, क्योंकि तुम दोनों के दिल मायल हो गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने एक दूसरे की मदद की तो याद रखो कि उनका साथी तो अल्लाह है और जिब्राइल है और नेक मुसलमान है, और इसके अलावा फरिश्ते भी उनके मददगार हैं। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो उनके परवरदिगार को इस बात में देर नहीं लगेगी कि वो उनको तुम्हारे बदले में ऐसी बीवियां अता फरमा दे जो तुम सबसे बेहतर हो, मुसलमान हो, ईमान वाली, अताज शार, तौबा करने वाली, इबादत गुजार और रोजेदार हो, चाहे पहले उनके शोहर रहे हो या वो कुंवारी हो। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उस पर सख्त कड़े मजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते, और वही करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है। ऐ कुफर इख्तियार करने वालों, आज माजरतें ना पेश करो, तुम्हें उन्हीं अमाल का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। कुछ बैद नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी बुराइयां तुमसे झाड़ देगा और तुम्हें ऐसे बगात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। उस दिन जब अल्लाह नबी को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उनको रुसवा नहीं करेगा, उनका नूर उनके आगे और उनके दाईं तरफ भाग रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि हमारे परवरदिगार, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल कर दीजिए और हमारी मगफरत फरमा दीजिए। यकीनन आप हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। ए नबी, काफरों और मुनाफिकों से जहाद करो और उनके मुकाबले में सख्त हो जाओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया, अल्लाह उनके लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी को मिसाल के तौर पर पेश करता है। ये दोनों हमारे 2 ऐसे बंदों के निकाह में थी जो बहुत नेक थे, फिर उन्होंने उनके साथ बेवफाई की तो वो दोनों अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम ना आए। और उनकी बीवियों से कहा गया कि दूसरे जाने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में चली जाओ। और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया है उनके लिए अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जब उसने कहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे दे और मुझे जालिम लोगों से भी निजात अता फरमा। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला इमरान की बेटी मरियम की मिसाल भी पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी असमत की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उन्होंने अपने परवरदिगार की बातों और उनकी किताबों की तस्दीक की और वो अताअत शार लोगों में शामिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 28 पारा मुकम्मल होता है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से आपकी जिंदगी में कुरान खुला है इसको हमेशा जारी और सारी रखिएगा। आमीन सुमा आमीन। इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।